हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी नोटिफिकेशन के बारे में। इसकी पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह की वीडियोस की जानकारी आप तक रोज़ाना पहुंच सके। साथ ही साथ टेलीग्राम पे ट्रेंडिंग रोज़गार हमारा चैनल ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपको डेली जितने भी वैकेंसीज़ के अपडेट्स होते हैं उनकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप डायरेक्टली हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। वैकेंसीज़ का ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें वैकेंसीज़ जारी की गई हैं ग्रुप बी और ग्रुप सी कैटेगरी की। ये वैकेंसीज़ हैं पीजीआई चंडीगढ़ और पीजीआई सैटेलाइट सेंटर संगरूर पंजाब में। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू ये वैकेंसीज़ के लिए एप्लीकेशन फॉर्म जारी किया गया है, जिसमें टोटल वैकेंसीज़ की अगर बात की जाए तो टोटल वैकेंसीज़ हैं यहाँ पे 104 वैकेंसीज़, सॉरी 114 वैकेंसीज़ का ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं 4 अगस्त 2025 तक। तो लास्ट डेट है आवेदन करने की 4 अगस्त 2025। एप्लीकेशन फॉर्म भरवाने के लिए आप हमें अपनी डिटेल्स जो है वो सेंड कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जिस पे आप अपनी डिटेल्स सेंड कर सकते हैं। और खुद से अगर एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं तो इनकी वेबसाइट है pgimer.edu.in। यहाँ पे जाके आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद बात करें फ़ीस की, तो यहाँ पर फ़ीस आपको पे करनी है 1500 रुपये की। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर ओबीसी ईडब्ल्यूएस और बाकी जितने भी कैंडिडेट बचते हैं उनकी एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी 800 रुपये की। इसमें बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा और पोस्ट वाइज आपकी क्या यहाँ पे एलिजिबिलिटी मांगी गई है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कौन कौन सी वैकेंसीज किस सेंटर में जारी की गई हैं। तो पीजीआई चंडीगढ़ की सबसे पहले बात करेंगे। यहाँ पे वैकेंसीज हैं लीगल असिस्टेंट, जूनियर टेक्नीशियन लैब, जूनियर टेक्नीशियन एक्सरे, जूनियर टेक्नीशियन रेडियोथेरेपी, टेक्नीशियन ओटी, डेंटल हाइजीनिस्ट ग्रेड 2, असिस्टेंट डाइटिशियन, रिसेप्शनिस्ट, जूनियर ऑडिटर। टोटल हैं 51 वैकेंसीज। दूसरा पीजीआई सैटेलाइट सेंटर संगरूर पंजाब में नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है, स्टोर कीपर की वैकेंसी, जूनियर टेक्नीशियन लैब, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट अपर डिवीजन क्लर्क, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट लोअर डिवीजन क्लर्क। इस तरह से 63 वैकेंसीज इस दूसरे सेंटर में है। तो दो तरह की वैकेंसीज यहाँ पे जारी की गई हैं। अब बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, जिसमें एज और क्वालिफिकेशन की बात होगी। सबसे पहले बात करेंगे नर्सिंग ऑफिसर की। 18 से 35 के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए। आपने बीएससी ऑनर्स किया हो नर्सिंग में, या फिर रेगुलर कोर्स किया हो बीएससी नर्सिंग का, या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग आपने की हो। इन तीनों में से एक आपकी अगर एलिजिबिलिटी है, और साथ ही साथ अगर आप रजिस्टर्ड हैं एज नर्स या फिर नर्स एंड मिडवाइफ स्टेट नर्सिंग काउंसिल के साथ, तो इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। या फिर इसके अलावा बाकी एक और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया गया है, जिसमें बताया गया है कि अगर डिप्लोमा किया है आपने जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी में और रजिस्टर्ड हैं एज अ नर्स या फिर नर्स एंड मिडवाइफ स्टेट नर्सिंग काउंसिल के साथ, और 1 साल का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल का, तो आप भी इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद लीगल असिस्टेंट की जो वैकेंसी है उसके लिए आपकी उम्र 18 से 30 साल होनी चाहिए। डिग्री होनी चाहिए लॉ में आपकी, और 3 साल का एक्सपीरियंस एज अप्रेंटिस विद एन एडवोकेट होना चाहिए। जूनियर टेक्नीशियन लैब की बात करें, 18 से 30 उम्र, बीएससी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी किया हो या फिर बीएससी किया हो, साथ ही साथ डिप्लोमा किया हो मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी का। एक्सरे के लिए बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी एक्सरे किया हो आपने, या फिर बीएससी इन मेडिकल टेक्नोलॉजी रेडियोलॉजी किया हो, या फिर बीएससी इन मेडिकल टेक्नोलॉजी रेडियो डायग्नोसिस, या फिर मेडिकल टेक्नोलॉजी रेडियो डायग्नोसिस एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी में बीएससी किया हो। रेडियोथेरेपी जूनियर टेक्नीशियन के लिए बात करें तो बीएससी किया होना चाहिए मेडिकल टेक्नोलॉजी रेडियोलॉजी या रेडियोथेरेपी में। टेक्नीशियन ओटी की बात करें तो आपने बीएससी किया होना चाहिए मेडिकल टेक्नोलॉजी, जिसमें ऑपरेशन थिएटर या फिर एनेस्थीसिया आपने किया हो। इसके बाद डेंटल हाइजीनिस्ट ग्रेड 2 की बात करें, मैट्रिक किया हो आपने, साथ ही साथ डिप्लोमा या सर्टिफिकेट हो डेंटल हाइजीनिस्ट का, और रजिस्टर्ड होने चाहिए डेंटल हाइजीनिस्ट के तौर पे
डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ। असिस्टेंट डाइटिशियन की बात करें, एमएससी किया हो फूड एंड न्यूट्रिशन और 2 साल का एक्सपीरियंस हो आपके पास। स्टोर कीपर के लिए बैचलर्स डिग्री किया हो मैथ्स या फिर इकोनॉमिक्स या फिर कॉमर्स या फिर स्टैटिस्टिक्स में, और एमबीए किया हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो मैथ्स में या फिर इकोनॉमिक्स में या फिर कॉमर्स या फिर स्टैटिस्टिक्स या फिर फाइनेंस में। इसके बाद रिसेप्शनिस्ट की बात करें, इसके लिए डिग्री किया होना चाहिए, साथ ही साथ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया हो जर्नलिज्म या फिर पब्लिक रिलेशंस में। जूनियर ऑडिटर कॉमर्स ग्रेजुएट होने चाहिए, यानी कि आपने बीकॉम किया होना चाहिए 55% मार्क्स के साथ, और आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए अकाउंट्स का। सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट यानी कि अपर डिवीजन क्लर्क के लिए डिग्री किया होना चाहिए, कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, और आपको टाइपिंग जो है आनी चाहिए, जिसमें आपकी स्पीड 35 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश या फिर हिंदी में 30 वर्ड्स पर मिनट कंप्यूटर पे आपकी होनी चाहिए। इसके बाद लोअर डिवीजन क्लर्क की बात करें तो आप 12th पास होने चाहिए और आपको टाइपिंग जो है वो आनी चाहिए। ये तो बात हो गई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। अदर इंस्ट्रक्शंस में यहाँ पे बात करें तो बात बताई गई है कि एज रिलैक्सेशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग अप्रूव्ड है, जैसे कि SC ST को 5 साल का, OBC को 3 साल का, तो इस तरह से यहाँ पे भी एज रिलैक्सेशन जो है आपको दिया जाएगा। देन उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें कि कैसे आपको भरना है, तो वो वेबसाइट मैंने आपको बता दी है, या फिर आप हमें अपनी डिटेल्स सेंड कर सकते हैं, जिसके बाद हम आपका एप्लीकेशन फॉर्म भर देंगे। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, कि आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा कैसे, एग्जामिनेशन में क्या पूछा जाएगा और सिलेबस क्या रहेगा। तो सबसे पहले होता है आपका ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसमें होंगे आपके 100 क्वेश्चंस, 100 मिनट का आपको समय दिया जाएगा, और 100 नंबर का ये पेपर आपका होगा, जिसमें मिनिमम आपको 40% मार्क्स लाना अनिवार्य है। और अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं यानी कि OBC SC ST से, तो 35% मार्क्स जो हैं आपको लाने होंगे, तभी आप जो है आगे अगली प्रोसेस के लिए कंसीडर किए जाएंगे, कट ऑफ में तभी आपको कंसीडर किया जाएगा। देन इसके बाद नेगेटिव मार्किंग की बात की जाए तो इस पेपर में 0.25 नंबर की आपकी नेगेटिव मार्किंग जो है वो की जाएगी। इस टेस्ट में जो कैंडिडेट क्लियर कर जाएंगे, उसके बाद जिन पोस्ट के लिए मैंने इस वीडियो में पहले आपको बताया कि टाइपिंग किस किस पोस्ट के लिए कंडक्ट की जाएगी, जिसके लिए टाइपिंग की जाएगी वहाँ पे आपको टाइपिंग टेस्ट क्लियर करना होगा। उसके अलावा जितने भी पोस्ट हैं उसमें सिर्फ आपका एक ऑनलाइन टेस्ट ही कंडक्ट होगा, और जिनमें टाइपिंग भी होगी उसमें ऑनलाइन टेस्ट और उसके बाद टाइपिंग टेस्ट आपका कंडक्ट होगा। देन उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो जारी की जाएगी। फाइनल मेरिट लिस्ट में जो आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम में नंबर होंगे, वही नंबर के बेसिस पे आपकी सिलेक्शन की जाएगी। और अगर सिलेबस की बात करें तो इसमें यही बताया गया है कि जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है, उस क्वालिफ़िकेशन में जो आपने पढ़ाई की है अपनी, उसी पढ़ाई के बेसिस पे यहाँ पे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, उसमें अगर डिग्री आपसे मांगी गई है तो उस डिग्री में से आपके क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें 12th मांगी गई है उस 12th में से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस तरह से वो टॉपिक्स पूछे जाएंगे जिनके बारे में आपने पढ़ाई कर रखी है। बाकी इसके अलावा कोई और अपडेट आता है, उसकी अपडेट की जानकारी इस चैनल पे आपको मिल जाएगी, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, या फिर टेलीग्राम पे भी हम अपडेट डालते रहते हैं, तो टेलीग्राम चैनल भी जाके जो है ट्रेंडिंग रोज़गार हमारा ज्वाइन कर लीजिए, ताकि कोई भी अपडेट आए वो आपसे मिस ना हो पाए। तो इतना था गाइज आज की इस वीडियो में। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, और इसी तरह की जानकारी आगे भी पाने के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे इसी तरह की नेक्स्ट वीडियोस में।